हेलो एवरीवन। हम एच टेट पी जी टी फिजिक्स 2008 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। इन ए मिसाइल लॉन्च विद ए वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। एक मिसाइल है, लॉन्च करी है कितनी वेलोसिटी से? लेस देन एस्केप वेलोसिटी से। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा? वो हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास है 71 देखो, एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? Gm/2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -Gmm/r। अब हाफ में से कंप्लीट माइनस करेंगे तो हाफ माइनस का -Gmm/2r। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या आया? नेगेटिव आया। अब है क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन क्या है? विद राइज इन टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा डिक्रीज करेगा। विद राइज इन टेम्परेचर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। चेक करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा डेल्टा टी। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो यंग मॉडुलस और टेम्परेचर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो यंग मॉडुलस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब हम करते हैं 73 क्वेश्चन। द चेंज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू। जो चेंज है रेगुलर बॉडी की शेप में, वो क्यों है? ड्यू टू शियरिंग स्ट्रेन की वजह से। चेंज इन द शेप ऑफ रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू शियरिंग स्ट्रेन। अब है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन जो है वो क्या है? चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 74 को। अब है हमारे पास क्वेश्चन 74 क्या है कि SI यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज। पॉइजन रेशियो की SI यूनिट लिखनी है तो वो क्या होती है? रेशियो होती है डायमीट्रिक स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय डायमीट्रिक स्ट्रेन। तो वो क्या होगा? यूनिट लेस होगा। तो पॉइजन रेशियो जो होती है वो क्या होती है? यूनिट लेस होती है हमारे पास। तो यहाँ बस वही लिखा है 74 में कि पॉइजन रेशियो हैज़ नो यूनिट। अब करते हैं क्वेश्चन 75। द वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज पोजेस बाय। जो वॉल्यूम इलास्टिसिटी है वो कौन देता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस ऑप्शन थे। तो ये क्या है? ऑल 3 स्टेट ऑप्शन था। तो ऑल 3 स्टेट क्या है? वॉल्यूम इलास्टिसिटी पोजेस करते हैं। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज पोजेस बाय ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 76। तो 76 क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, तो स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, जितना आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं उसके अमाउंट का स्क्वायर होती है। तो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि 2 सोप बबल हैं, हैव रेडियाई इन द रेशियो 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड दैम। हमारे पास 2 सोप बबल हैं, रेडियाई उनकी कितनी रेशियो में है? 2:1 में। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड दैम। उनके अंदर एक्सेस प्रेशर की रेशियो क्या होगी?
तो P जो होगा वो क्या होगा 1:2 में होगा। एक्सेस प्रेशर की रेशियो क्या होगी 1:2 में होगा। तो R1 और R2 2:1 है। प्रेशर कितना होगा एक्सेस सोप बबल के अंदर 4T/R1, दूसरा P2 क्या है 4T/R2। तो प्रेशर P1/P2 क्या होगा R2/R1, तो वो क्या हो जाएगा 1:2। अब हम करते हैं 78 को। 78 हमारा क्या है स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस कितनी है आर है, इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स। उसको 8 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया। इफ सरफेस टेंशन कितनी हो टी हो, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। तो वर्क डन क्या होगा उस प्रोसेस के लिए, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, रेडियस आर है, डिवाइड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स में उसको डिवाइड किया, सरफेस टेंशन टी है, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप के। तो 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 1 ड्रॉप का रेडियस आर क्यूब, तो यानी कि कैंसिल, तो यहाँ से बचा 2r क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, और स्मॉल आर की वैल्यू आ गई r/2। वॉल्यूम तो ये दिया था, तो इतने रिलेशन से तो हमें ये पता चल गया। अब देखो वर्क डन क्या होता है टी इंटू में डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है सरफेस टेंशन में चेंज है। तो टी इंटू में सरफेस टेंशन यहाँ से क्या हो सरफेस एरिया सरफेस एरिया टी इंटू में सरफेस टेंशन तो टी है, इंटू में क्या है एरिया। तो टी इंटू में 8 ड्रॉप्स थी, तो 8 इंटू 4πr² माइनस में डेल्टा एस यानी चेंज। तो इनिशियल क्या था 4 कैपिटल R²। अब हम R और R का रिलेशन हमें पता लग गया है, पुट कर लेंगे, R की जगह हम पुट कर लेंगे r/2। तो T8 4 की जगह पुट किया कैपिटल R/2, R का स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 सोल्व करेंगे तो T8 R² माइनस 4 R²। तो W क्या आ जाएगा 4 T। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा 79 को। 79 क्या है द एनर्जी स्टोर इन ए सोप बबल ऑफ डायामीटर 4 सेंटीमीटर इज। एनर्जी स्टोर कितनी है सोप बबल में जिसका डायामीटर है 4 सेंटीमीटर इज। सरफेस टेंशन T 0.07 न्यूटन पर मीटर नियरली, सरफेस टेंशन भी दे रखी है। एनर्जी स्टोर निकालनी है सोप बबल में जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई 79 में। देखो तो एनर्जी, अब देखो एनर्जी कितनी होती है 2T इंटू में S। ये फार्मूला है सर एनर्जी का स्टोर का। तो 2T, T सरफेस टेंशन है, ये एरिया है। तो सरफेस टेंशन गिवन थी, एरिया 4πr², R हमें गिवन है तो 4πr²। एनर्जी की वैल्यू आ गई 7.04 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 80th नंबर का क्वेश्चन। तो 80th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है एनर्जी हाउ डज द विस्कोसिटी ईटा ऑफ गैस वेरी विद टेम्परेचर। जो ईटा है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो ईटा इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, यानी कि टेम्परेचर के इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ द टेम्परेचर के। विस्कोसिटी ईटा ऑफ ए गैस वेरी विद टेम्परेचर कैसे, ईटा इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। अब हम अगले जो 10 क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।